Hello students of class 11th English. Let us start the next para of the lesson Discovering Tut. The saga continues. Look at the paragraph. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Regardless of his fame का मतलब है टट की ख्याति, टट की फेम या प्रसिद्धि की परवाह किए बिना एंड द स्पीकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसकी भाग्य के बारे में अटकलों की परवाह किए बिना Tut is one mummy among many in Egypt. टट की ममी इजिप्ट की अर्थात मिस्र देश की बहुत सारी ममीज़ में से एक है. Tut is one mummy among many in Egypt. How many? कितनी ममीज़ हैं ऐसी इजिप्ट में, मिस्र देश में ऐसी कितनी ममीज़ हैं? नो वन नोज़, कोई नहीं जानता है, किसी को पता नहीं है. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. The Egyptian Mummy Project, जिसने 2003 के अंत में in late 2003 मतलब 2003 के अंत में बिगैन एन इन्वेंटरी मतलब गिनती शुरू की थी, माने लिस्टिंग शुरू की थी. किसकी लिस्टिंग शुरू की थी? कि कितनी ममीज़ हैं इजिप्ट में इस चीज़ की. हैज़ रिकॉर्डेड आलमोस्ट 600 सो फार, अब तक करीब 600 ममीज़ की गिनती कर चुका है. एंड इज़ स्टिल काउंटिंग, स्टिल बने अभी भी, और गिनती अभी भी जारी है. द नेक्स्ट फेज़ scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. The next phase माने अगले चरण में या अगला चरण था, किस चीज़ का था? स्कैनिंग द ममीज़, इन ममीज़ को एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन के द्वारा स्कैन करने का. स्कैनिंग द मशीन विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन. और कौन सी पोर्टेबल सीटी मशीन? डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, इट्स मैन्युफैक्चरर, जिसे डोनेट किया गया था या दान में दिया गया था, इसके द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस के द्वारा, जो कि उसके निर्माता थे. इट्स मैन्युफैक्चरर. किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड in death as in life, moving regally ahead of his countrymen.
किंग टुट की ममी, किंग टुट की ममी इजिप्ट की सीटी स्कैन की जाने वाली ममीज़ में से एक है। किंग टुट की ममी इजिप्ट की सीटी स्कैन की जाने वाली ममीज़ में से एक है। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगैली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, मौत के बाद उसी तरह से जैसे कि एक जिंदा व्यक्ति की स्कैनिंग की जाती है और इस तरह से वो सभी ढंग से अपने कंट्रीमैन से आगे चल रहा था। माने किंग टुट की मम्मी अन्य सभी कंट्रीमैन से आगे चल रही थी। ए सीटी मशीन scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. A CT machine scanned the mummy head to toe. एक CT स्कैन मशीन ने टुट की मम्मी को सिर से पांव तक, टुट के मम्मी की सिर से पांव तक की स्कैनिंग की और क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस लेते हुए, माने कि क्रॉस सेक्शन में उसकी इमेजेस बनाई। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। टुट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. Tooth's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. टुट के सिर के स्कैनिंग 0.62 mm टुकड़ों में की गई ताकि उसकी इंटरसेक्ट स्ट्रक्चर को दर्ज किया जा सके। और इसके परिणाम स्वरूप एक रिजल्टिंग इमेज तैयार की गई। टुट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an eerie detail in the resulting image. With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. इसी प्रकार टुट के पूरे शरीर को दर्ज किया गया। With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और एनाटॉमी में स्पेशलिस्ट टीम ने क्या किया? बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स,
जो रहस्य थे उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी या शुरू की। बिगैन टू प्रोब, प्रोब माने जांच करना, बिगैन टू प्रोब माने जांच शुरू कर दी। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन, जिसको विंग्ड गॉडेस माने पंखों वाली देवी, विंग्ड गॉडेसेस पंखों वाली देवियाँ, गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन, जो स्वर्णयुक्त बरियल जो उसका टूम था उसकी देवियों के द्वारा, दैट द विंग्ड गॉडेस पंखदार देवियों के द्वारा रक्षा की अब तक रक्षा की गई थी, उसकी जांच शुरू कर दी। द नाइट ऑफ द स्कैन, द नाइट ऑफ द स्कैन माने स्कैन वाली रात में वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, जो वर्कमैन थे, जो वर्कर्स थे, वे लोग ले गए, किसको ले गए? टुट की मम्मी को। कैरीड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, टूम से टुट की मम्मी को अपने बॉक्स में ले गए। लाइक पाल बियरर्स, किस तरीके से ले गए? जैसे शव ले जाने वाले लोग होते हैं, पाल बियरर्स मतलब शव ले जाने वाले लोग। दे क्लाइम्ड ए रैम्प, और फिर वे लोग उसको ले जाते हुए एक ढलान पर चढ़े। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और जीनों की सीढ़ियों पर, और चढ़ करके कहाँ पहुँचे? इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, बाहर की जो मडराने वाली बालू थी, इनटू द स्वर्लिंग सैंड, सैंड माने बालू, स्वर्लिंग माने मडराने वाली, जो हवा चल रही थी ना उसमें जो धूल मडरा रही थी, बाहर वहाँ पहुँच गए। देन रोज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और फिर एक हाइड्रोलिक से उसको ट्रेलर में ले गए, और जिसमें कि स्कैनर था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद 2 व्यक्ति आए। स्प्रिंटेड, तेज़ दौड़े। फॉर एन ऑफिस नियर बाई, पड़ोस में जो ऑफिस था उधर, वहाँ के लिए तेज़ दौड़े। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक के फैंस के साथ, एक जोड़ी फैंस के साथ लौटे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, कूलर फैन में बालू के जम जाने के कारण जो $1 million का स्कैनर था, लाखों का जो स्कैनर था, लाखों डॉलर का, वो रुक गया, उसने काम करना बंद कर दिया। तो जब काम करना बंद कर दिया या रुक गया स्कैनर, तो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, तो इसे देख करके एक गार्ड उदासी पूर्वक उसने थोड़ा सा हंसी के साथ कहा, मजाक के साथ कहा कर्स ऑफ द फैरो, ये किंग टुट जो फैरो थे, राजा थे, ये उनका कर्स है, उनका अभिशाप है। उनकी मम्मी को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए उन्हीं के कर्स, उन्हीं के अभिशाप के कारण ही ये स्कैनर जो है रुक गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, रिमेनिंग पार्ट अगले टर्न पर पढ़ेंगे।